Hello students, today we are going to start standard first subject English grammar. उसमें है lesson 8 pronouns. Let me start your क्या है लेसन का नाम प्रोनाउंस PRONOUNS प्रोनाउंस PRONOUNS प्रोनाउंस. Read the following. Rita ate one sandwich because Rita was hungry. First of all, pronouns means क्या होता है? Pronouns means क्या? तो pronouns means सर्वनाम. हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें दो बार कोई पर्सन का नेम आया तो दूसरी बार हम पर्सन के नेम की जगह हम प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं. तो प्रोनाउंस मीन्स दिस वर्ड टॉक अबाउट पर्सन सो दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. उसमें to avoid repetition of nouns again and again we use nouns helper called pronouns. Pronouns किसको कहते हैं? Repetition nouns again and again we use noun helper. नाउन की जगह पे हम लोग प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं. हम कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें नाउन की जगह पे हम प्रोनाउंस का भी यूज कर सकते हैं. देन pronouns means उसमें when we talk about oneself, when use I, oneself और one person होता तो हम I का यूज कर सकते. सिंगुलर होता तो हम I का यूज करते और प्लूरल होता तो we का. तो हम स्टार्ट करते हैं. Rita and one sandwich because Rita was hungry. Rita did not want to give it to her brother Mohan, but Mohan was very clever. Mohan had already eaten 2 sandwiches. Mohan and Rita were both cheating one another, but Mohan and Rita loved each other as well. तो उसमें क्या है कि वहां पे सेंटेंस लिखा है तो वहां पे भी रीटा है और वहां पे भी रीटा एट वन सैंडविच बिकॉज रीटा वॉज हैंग्री. तो उसमें दो बार नाउन क्या है? रीटा. तो उसमें उस रीटा की जगह पे हम प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं. देन लेट्स रीड the above sentences again written in a different way to make it a more meaningful. तो उसमें वहां पे हमको जो पैराग्राफ दिया है उसमें दो बार रीटा है. रीटा मोहन 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 रीटा मोहन रीटा इस तरह के हम उस पैराग्राफ में हमको नेम बताए तो वो नाम की जगह पे हम प्रोनाउंस का यूज करके हम फिर से वो पैराग्राफ लिखेंगे. तो हम देखते हैं रीटा एट वन सैंडविच बिकॉज रीटा वॉज हैंग्री. तो हम इस तरह के भी बना सकते हैं रीटा एट वन सैंडविच बिकॉज सी वॉज हैंग्री. हमने क्यों सी लिखा? क्योंकि वो गर्ल है इसलिए हमने उसमें सी यूज होगा. और देन बॉयज का नाम होता तो हम ही यूज करते. तो वहां पे हमने फिर से बनाया रीटा एट वन सैंडविच बिकॉज सी वॉज हैंग्री. देन वहां पे देखो रीटा डिड नॉट वांट टू गिव इट टू हर ब्रदर मोहन. तो रीटा की जगह पे हमने क्या प्रोनाउंस यूज किया? सी. सी डिड नॉट वांट टू गिव इट टू हर ब्रदर मोहन, बट मोहन वॉज वेरी क्लेवर. बट तो मोहन की जगह पे हम क्या यूज कर सकते? ही. क्योंकि वो बॉयज है इसलिए वो उसमें ही यूज करना पड़ता है.
गर्ल्स होती तो हम सी यूज कर, किसी भी चीज का नेम होता तो हम इट यूज करते। तो मोहन तो ही, बट ही वॉज अ वेरी क्लेवर। मोहन हैड ऑलरेडी इटन टू सैंडविच। तो मोहन की जगह में हमने क्या लिखा, फिर से प्रोनाउंस क्या यूज किया, ही हैड ऑलरेडी इटन 2 sandwiches. Then Mohan and Rita were both cheating one another, but Mohan and Rita love each others as well. तो मोहन एंड रीटा, तो वहां पे हमने क्या यूज किया, दो, क्या नेम आया, क्या हुआ, दो। तो उसमें क्या कहा हमने, रीटा के जगह पे क्या यूज किया, सी, मोहन की जगह पे ही, लेकिन उसमें क्या कहा है, मोहन एंड रीटा। तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउंस दे। क्या यूज करेंगे हम, प्रोनाउंस दे। वेर बोथ चीटिंग अनदर बट मोहन एंड रीटा लव ईच अदर। तो उसमें क्या लिखा हमने, बट दे लव ईच अदर एज वेल। What do the words they, he, she talk about? They talk about Rita, Mohan and both of them together. they का यूज हमने कब किया, they का यूज कब किया, 2 पर्सन की बात आई तब हमने किसका यूज किया, हमने दे। सिंगुलर होता, जब तक पैराग्राफ में सिंगुलर पर्सन के नेम थे तब हमने ही और सी का यूज किया, लेकिन दोनों की बात आई, मीन्स प्लूरल हुआ, मोहन एंड रीटा, वो प्लूरल हुआ, प्लूरल नाउन हुआ, तो हमने क्या यूज किया, दे। Thus, so to avoid repetition of nouns again and again, we use nouns helper called pronouns. तो हमको पैराग्राफ में बार बार जो नाउन्स होता है वो रिपीट होता है, तो हमको नेम नहीं लिखना, नेम की जगह पे हम प्रोनाउंस यूज कर सकते। जो फर्स्ट पर्सन होता तो सिंगुलर होता तो आई यूज करते और प्लूरल होता तो वी। सेकेंड पर्सन होता स्पोकन, जो बोलने वाला पर्सन है वो, तो सिंगुलर होता तो यू यूज करते और प्लूरल होता तो भी यू। देन थर्ड पर्सन होता स्पोकन ऑफ, तो ही, सी और इट सिंगुलर होता, और काफी सारे वो नेम की बात होती तो दे मीन्स प्लूरल होता तो दे यूज करते। देन दिस मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड what we say or write and makes it non-repetitive and meaningful. Then let's us look at what they say. I, वो सिंगल है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगल है, इसलिए आई, और यू। देन वी, वो दो है तो इसलिए वी, और उसमें को यू। ही इज अ राहुल, वो गर्ल्स कह रहे कि ही इज अ राहुल, क्योंकि बॉयज होता तो ही यूज होता, गर्ल्स होती तो सी, और वो बता रहा है कि सी इज अ दीपा, क्योंकि गर्ल्स है इसलिए क्या वर्ड्स हुआ, सी। देन इट इज अ फ्लूफी, वो क्या है, एनिमल्स का नेम है, इसलिए उसने क्या यूज किया, इट इज अ फ्लूफी। और दे, उसने बताया वो दे, क्योंकि वो 3 बॉयज है, इसलिए उसने क्या लिखा, मोर होता प्लूरल होता तो दे। These words talk about persons, so they are called personal pronouns. Personal pronouns किसको कहते हैं, तो these words talk about persons, so they are called personal pronouns. When we talk about oneself, we use I. It is in the first person. I का यूज हम कब करते, तो जब फर्स्ट पर्सन होता, जो स्पीकर बोलने वाला जो फर्स्ट पर्सन होता सिंगुलर होता तो हम आई का यूज करते, और प्लूरल होता तो वी का। व्हेन वी टॉक अबाउट अनदर पर्सन और पर्सन्स,
वी यूज यू. इट इज इन द सेकेंड पर्सन. और स्पोकन टू मीन्स दूसरा पर्सन होता, सेकेंड पर्सन होता. तो सिंगुलर होता तो भी यू यूज करते और प्लूरल होता तब भी यू यूज करते. देन थर्ड पर्सन की बात है. ही सी इट दे ऑल टेल अस ऑफ द पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ. दे आर इन द थर्ड पर्सन. मीन्स थर्ड पर्सन होता, स्पोकन ऑफ होता, तब सिंगुलर होता तो हम ही सी और इट का यूज करते और प्लूरल होता तो दे का यूज करते. देन वहां पे आपको बताया है लेट्स अंडरस्टैंड अगेन पर्सनल प्रोनाउंस. वहां पे सिंगुलर प्लूरल तो वहां पे भी आपको बताया है. तो जो सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन होता स्पीकर तो सिंगुलर होता तो आई और प्लूरल होता तो वी. देन सेकेंड पर्सन स्पोकन टू, सिंगुलर होता तो यू, देन सिंगुलर होता तो यू एंड प्लूरल होता तो भी यू. थर्ड पर्सन की बात हो तो जो स्पोकन ऑफ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता तो ही सी और इट और प्लूरल होता तो दे. और फर्स्ट पर्सन होता तो आई, प्लूरल होता तो वी. देन सेकेंड पर्सन हमारी बाजू पे मीन्स यू और प्लूरल होता तो बी यू. थर्ड पर्सन तो ही सी एट इट और प्लूरल होता तो दे. देन नाउ राइट ही सी इट वी यू आई और दे इन प्लेस ऑफ फॉलोइंग नाउन्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. उसमें क्या है, वो जो ब्लैंक्स दी है उसमें क्या करना है आपको, उसमें जो प्रोनाउंस आए वो प्रोनाउंस लिखना है. उसके आगे ही हो तो ही, सी, इट, वी और यू और आई और दे, जो हो उसके आगे वो लिखना. तो उसमें फर्स्ट दिया है इंडिया गेट तो ईट, क्योंकि वो चीज है. गीता, गीता तो सी, गीता तो सी, वो गर्ल्स का नाम है इसलिए वो सी. राहुल एंड रूपा, राहुल एंड रूपा प्लूरल हुआ. राहुल अकेला होता तो ही होता, रूपा अकेली होती तो सी होगा, लेकिन दोनों के नेम में तो क्या आएगा, दे, THEY, दे. प्लूरल की बात आए, थर्ड पर्सन की बात है और प्लूरल है इसलिए दे. अंकित एंड मी, अंकित एंड मी. सेकेंड पर्सन की बात आए, मी मीन्स हम पोते एंड अंकित तो सेकेंड पर्सन तो क्या आएगा, यू. क्या होगा, वी. फर्स्ट पर्सन की बात है और प्लूरल है इसलिए वी. पार्क, पार्क, पार्क तो क्या है वो, इट. माउस तो बीट, वो चीज, किसी भी चीज का नेम हो, जब किसी प्लेस का नेम हो तो उसके एनिमल्स का नेम हो तो उसके आगे क्या आएगा, इट. अंकल तो ही, अंकल क्या है तो ही, क्योंकि वो बॉयज. पूजा तो सी, गर्ल्स का नेम है. फिश मछली तो क्या आएगा, इट. फिश क्या है, वाटर एनिमल है इसलिए इट. क्वीन रानी तो क्या होती, गर्ल्स होती तो सी. काउज पीछे क्या है, एस, प्लूरल हुआ, क्या हुआ, प्लूरल हुआ इसलिए दे. ओनली काउ होता तो ईट होता, लेकिन काउज तो दे. दिल ही तो ईट. दिल्ली के आगे क्यों ईट आया, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है इसलिए ईट. तो पता चल गया उस 12 में इंडिया गेट, ईट, गीता, सी, राहुल एंड रूपा प्लूरल हुआ इसलिए दे. अंकित एंड मी फर्स्ट पर्सन की बात आई लेकिन प्लूरल है इसलिए वी. पार्क, ईट, माउस, ईट, अंकल, ही, क्योंकि वो बॉयज है. पूजा सी, फिश, ईट, क्वीन सी, काउस तो दे और 12 दिल्ली तो ईट. तो पता चल गया ए तक.
तो वो सब नोटबुक टेक्स्ट बुक में फिलअप कर देना और बी से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।